वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बातचीत हुई। मुलाकात में हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक भी बातचीत हुई और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और MOU पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर सियासी कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन की गिरफ्तारी ने मार्शल लॉ अदवार की याद ताज़ा कर दी है। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। पाकिस्तान में आला सियासी क़यादत की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी लाहे अमल के बारे में मुशावरत के लिए हंगामी इजलास बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी अजहर इकबाल बड़ालवी, सदर खवातीन विंग अंजम जराल, सदर कश्मीर कमेटी आरिफ मुगल, सदर PYO यासर बिलाल, नायब सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया वाजिद अली बरकी और दीगर अफराद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में अजहर इकबाल बड़ालवी ने कहा कि लंदन के बाद बर्मिंघम और नॉर्थ वेस्ट यॉर्कशायर समेत ग्लासगो तक एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी आला सियासी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम के साथ साथ अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने और हुकूमती नाकामियां छुपाने की कोशिश करार दिया। बरतानिया भर के अंदर जिस फोरम पर चाहे वो एहतजाजी सियासत हो, चाहे यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हो, हम ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह सियासी कायदीन को दबाया जा रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिरेल करने की साजिश की जा रही है। दीगर कारकुनों का इस मौके पर कहना था कि पूरी जमात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की काल की मुंतजर है। जैसे ही एहतजाज की काल आएगी, हर तरफ दमादम मस्त कलंदर होगा। हम लोग ये साबित करेंगे कि ये जो कुछ भी इमरान खान कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी नाकामी बुखलाहट का जो है वो अंदाज है। तो मेरे ख्याल में वो एक अब ये चीज़ ये साबित हो गई है कि जो हुकूमत है वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। पहले उसने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी, फिर उसके बाद अब अदी फरियाल को। कारकुनों ने शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर सियासी कायदीन की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़खर इकबाल चौधरी का कहना है अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात मौजूद है, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद मुमकिन नहीं। महंगाई का शोर शराबा सिर्फ मीडिया की हद तक है। स्कॉटलैंड में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। मैं नहीं समझता कि ये जो तमाम पार्टियां हैं ये इकट्ठी हो सकेंगी, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो अवाम समझ चुकी है कि इनका सिर्फ़ और सिर्फ जो एजेंडा है वो अपने लीडरों को, करप्ट लीडरों को बचाना है। और मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इनके कहने पे अब सड़कों पे आएगी। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, जितना मीडिया ने और सोशल मीडिया पे लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई ज़रूर है मगर इतनी महंगाई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी जो बजट आया है, हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये बजट में बहुत सारे जो लोग हैं उनको रिलीफ मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत इस बहरान पर काबू पा लेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान ही की दौर हुकूमत में ये मुल्क तरक्की करेगा। स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो ये बार बार हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं। पिछले दिनों चौधरी सरवर साहब जो हमारे गवर्नर हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, उनको भी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ PAG के फ्लैट चलने चाहिए, तो उन्होंने भी वादा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से PAG की फ़्लैट चलेगी, जिससे जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उनको बहुत फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान गए भी हैं और इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ की भी है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत साजगार माहौल है और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
पाकिस्तानी नियात मारूफ बरतानवी वकला का लंदन में अहम इजलास हुआ। इजलास में वकला के मसाइल के हल के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बरतानिया की मारूफ लीगल फर्मों के नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सलीम बुखारी की रिपोर्ट। बरतानिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी निजात कानूनदानों का एक अहम इजलास लंदन में मुनक्किद हुआ। इजलास से लंदन के वकला रहनुमाओं ने खिताब किया और सबको साथ लेकर चलने और वकला बरादरी की बहबूद और तरक्की के लिए काम करने पर इत्तफाक किया। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमी कमेटियों की तश्कील का ऐलान भी किया गया, जिसमें सीनियर वकला बाहमी मुशावरत के बाद नई तंजीम के हतमी कयाम के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कोर कमेटी में बैरिस्टर राशिद असलम, मिर्जा सफ्तर इकबाल, मोहसिन मलिक, इम्तियाज अहमद रांझा, शाहिद नदीम सिंधु, चौधरी मोहम्मद शफीक, सज्जाद कयानी और अशफाक जावेद, जबकि आईनी कमेटी में मोहसिन मलिक, सुहेल बाबर खान, मिर्जा शहरियार बेग, बैरिस्टर असद मकसूद, मुबारक मोहसिन, बैरिस्टर राशिद असलम, मिर्जा सफ्तर इकबाल, सज्जाद कयानी और इम्तियाज अहमद रांझा को नामजद किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि नई कायम होने वाली वकला की नुमाइंदा तंजीम वकला कम्युनिटी के लिए तरबियती वर्कशॉप्स के इनेकाद के साथ साथ उनके समाजी और बाहमी मेल जोल के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। आज की ये जो हमारी गैदरिंग थी, ये एक नई सुबह का आगाज़ है, जिसमें यूके के और इंटरनेशनल लॉयर्स को उनकी ट्रेनिंग, एक्सप्लोरिंग स्किल्स और अपलिफ्टिंग ऑफ लॉयर्स कम्युनिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो ब्रिटिश वकला हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार की लाइसेंस दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमने इस सिलसिले में पाकिस्तान बार को काफ़ी प्रपोजल्स भी दी हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक ईमेल भी की थी अप्रूवल की। तो हम बहुत होपफुल हैं कि ब्रिटिश वकला को हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की इजाज़त लेके देंगे इंशाल्लाह। आज हमने जो गैदरिंग की है, मोर देन 20 लॉ फर्म जो इसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। मैं ये समझा कि जो नया क्लब बनने जा रहा है, इसमें तमाम ये क्लब जो ना वो उसकी किसी की जाती जागीर नहीं होगी, हर मेंबर को राइट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने जा रही है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल बुनियादों पे इस्तवार होगी और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रूली ब्रिटिश वैल्यूज़ होंगी कि वो बिल्कुल एक लिबरल ऑर्गेनाइजेशन होगी। बड़ी खुशी की बात है कि यूके की वेल रिनाउंड लॉ फर्म्स हैं, उनके प्रिंसिपल जहाँ पे बैठे हैं, बैरिस्टर हैं, सीनियर सोलिसिटर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंशाल्लाह ताला इसको विद इन 1 ईयर हम इसको इंतहाई हाई लेवल पे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम उसको साथ शामिल रखेंगे और पाकिस्तान में लॉयर्स की ट्रेनिंग करेंगे। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा असासा यही है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ से लर्न करना है वो मुझे बताना है, तो मैंने आगे वहाँ पे इनकी सीखी हुई बातों पे वहाँ पे अमल करना है। मेरे कायदे आज़म, मेरे लीडर, मेरा मुल्क बनाने वाले भी यहीं से सीख के गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने एग्जीक्यूट किया और मुल्क हासिल किया था। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करें जो जितने लीगल प्रोफेशन जहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकें, चाहे वो ट्रेनिंग के हवाले से हैं या सोशलाइजिंग के हवाले से हैं या फिर उनका पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्री के साथ जो हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ का, उस हवाले से है। तो वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को इंशाल्लाह हम ने काफ़ी हद तक आज इस मीटिंग में किया है डिस्कस। एक हम फोरम सारे सीनियर लॉयर्स मिलके एक बना रहे हैं जो कि जिसका पर्पज़ अपनी जो स्पेशली जो लोकल पाकिस्तानी सोलिसिटर्स कम्युनिटी है और जो हमारे मतलब जो ब्रिटिश लॉयर्स सोलिसिटर्स कम्युनिटी है और पाकिस्तानी लॉयर्स कम्युनिटी है, उनके साथ कोलैबोरेट करके जो हमारा सिस्टम है यहाँ का, ताकि जो वहाँ पे अगर जो जुडिशल एक्टिविज़म है उनको सपोर्ट किया जा सके। तो हमारे पाकिस्तानियों में काफ़ी सारी कमी फील की जा रही थी, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती है, अपने आप को मनवाती है, तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोफेशनल लॉयर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे वो सीख सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, इस कम्युनिटी में अपने कदम को ज़्यादा मौसर तरीके से, अपने किरदार को ज़्यादा मौसर तरीके से अदा कर सकते हैं। जो यहाँ के वकला हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको लाइसेंस के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 60 केसेस की लिस्ट देना पड़ती थी। प्रैक्टिस वो यहाँ कर रहे थे लेकिन लिस्ट वहाँ प्रोवाइड करना पड़ती थी, तो वो दे नहीं सकते थे। इस सिलसिला में इन्होंने वहाँ पे प्रपोजल भेजी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा
کہ ہمیں وہاں پر پرمٹ کیا جائے کہ ہم سپریم کورٹ کی وکالت کر سکیں. اب ہم نے یہ فورم تشکیل دیا ہے جس کے اندر تمام لائرز جو ہیں جو یو کے ہیں انشاءاللہ ود دا کوآرڈینیشن آف پاکستانی لائرز انشاءاللہ وہ ہم ایک دوبارہ سے اس کے اوپر کام کریں گے اور obviously that would be a betterment of the Pakistan. پاکستان سے آنے والے وکلاء خالد نواز گھومن، ابرار شیخ اور شعیب شیخ نے اجلاس سے خطاب کیا کہ برطانوی پاکستانی سولیسٹرز کو پاکستان سپریم کورٹ لائسنس کے لیے کی گئی کوششوں اور جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب لائسنس کا کام تکمیل کے قریب ہے اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کے وکلاء کی طرف سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی. بریڈ فورٹ میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت بابو محمد مشتاق کے صاحبزادے محمد احسن چودھری کے حفظ قرآن مکمل کرنے دستار بندی اور عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا. عید ملن پارٹی میں سابق لارڈ میئر کاؤنسلرز، کمیونٹی رہنماؤں سمیت سیاسی اور سماجی اور مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. آصف قریشی کی رپورٹ. بریڈ فورٹ میں پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہونے والے سہیل مشتاق کی جانب سے عید ملن کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء، سابق لارڈ میئرز غضنفر خالق، چودھری اورنگزیب، کونسلر محمد شفیق، کونسلر ناظم اعظم، سابق کونسلر غلام حسین سمیت برمنگھم اور مانچسٹر سمیت دیگر شہروں سے معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے بابو محمد مشتاق سمیت بھلوٹ خاندان کو نو منتخب کونسلر سہیل سرفراز اور محمد احسن کے حفظ مکمل کرنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر نو منتخب کونسلرز سمیت معززین علاقہ کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے اور برطانیہ میں نوجوان تیزی سے اسلام کی جانب راغب ہو رہے ہیں. Today I have completed the Quran Hifz and it's a very blessed day for me and my family. I'd like to thank my parents, my grandparents and mostly my Ustaji who gave me this wonderful opportunity and put effort in to help me complete the Quran. Today we're all gathered here today for my nephew who's completed his Hifz graduation. It's a really proud moment for my father, my brother and the family, and there's so many people today that have joined us from the community to join us in our celebrations. الحمدللہ یہاں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور UN کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے تیزی کے انداز کے اندر جو دین مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے اور بڑی خوشی کے انداز کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دین کے ساتھ بڑی رغبت کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور کہ ان کی اولاد جو ہے ایک دین کے سلسلے میں کامیابی حاصل کرے، تعلیم کے میدان میں کامیابی حاصل کرے. اس سے بڑھ کر والدین کے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. میں بابو مشتاق صاحب کے صاحبزادے سہیل صاحب کے کونسل بننے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس منصب سے عوام کی مزید بہتری کے لیے خدمات سر انجام دیں گے. سب سے پہلے میں 92 کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں چودھری بابو مشتاق صاحب اور ان کے پورے خاندان کو ان کے پوتے کو قرآن حفظ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. You'd like to congratulate the whole Pelot family on the Quran Hifz ceremony of the youngster. It's a massive achievement. Alongside the national curriculum, this young man has actually completed the Quran by heart. So a massive congratulations to the whole family. آج جو ہمارے ایک نوجوان نے حافظ قرآن جو ہے اس نے کیا ہے اور اس کے اعزاز میں یہ جو فنکشن ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو میں تمام فیملی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اسلام ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے. وہ دین چونکہ ایک فرض ہے والدین کا کہ اپنے بچوں کو جب بچپن میں ہوں تو ان کو پورا موقع دینا چاہیے. یہی تاکید مولانا صاحب مسجد میں بھی کر رہے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں. تو بیٹے آسان نے قرآن حفظ کیا اور اس کی خوشی کی وجہ سے میں جناب بابو مشتاق صاحب کو اور ان کی ساری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. And today is a very special and happy day for me as my brother has become a Hafiz and I was in the same situation 3 years ago and alhamdulillah the feeling of to become a Hafiz is just something you all need to experience. اسی طرح ہمارے اگر افزائے کرام مدرسوں میں مساجد میں ان بچوں کو تربیت دے کر حافظ قرآن بنایا جائے جو یہاں کے برٹش بورن اینڈ بروٹ اپ ہیں تو یہ ان کو اور زیادہ کنونس کریں گے کہ اسلام کسی کے لیے کوئی دھمکی تھریٹ یا کوئی غیر موضوع مذہب نہیں ہے، ایک پیسفل مذہب ہے اور یہ امن کے ایک پیغام دیتا ہے. میں جناب برمنگھم سے آئے ہیں چودھری راسم صاحب اور ڈڈلی سے آئے ہیں جناب شہزاد کنگ صاحب ہیں، چودھری رنگزیب صاحب ہیں اور جناب چودھری شوکت صاحب ہیں
اور ڈیوزبرگ سے قاضی رنگزیب صاحب ہیں, اور مانچسٹر سے سجاد کھوکھے والا ہے. ان تمام میں اپنے بھائیوں کا, دوستوں, عزیزوں کا تہ دل سے شکر گزار. استقبالیہ تقریب اور عید ملن پارٹی کے اختتام پر لوگوں کی روایتی کھانوں سے تواضع کی گئی. پی ٹی اے کے زیر اہتمام کمیونٹی ہال میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا, جس میں ہر طبقہ فکر کے افراد نے شرکت کی. رپورٹ کر رہی ہیں گلاسکو سے 92 نیوز کے نمائندے شاہد منیر. پی ڈی اے نے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا, جس میں مقامی کونسلر, سماجی, مذہبی اور سیاسی مسلم شخصیات کے علاوہ دیگر مذاہب کے افراد نے بھی بھرپور شرکت کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے. مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ نے مقامی مسلم کونسلر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان پاکستانی علاقوں میں نشے کی لت میں پڑے رہے ہیں اور کچھ نوجوان ہی علاقے میں نشہ پھیلا رہے ہیں. یہ ہمارا اینول فنکشن ہوتا ہے ہر سال رمضان کے بعد. ہم تمام کمیونٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم نے تو خوشیاں منانی ہوتی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں, کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس آج کرسچن بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ ہماری خوشیوں میں انہوں نے ہمیں مبارکباد دی. اور ہمارا یہی کام ہے کہ تمام کمیونٹیز کو اکٹھا کر کے چلنا, ان کے اندر ہارمنی کریٹ کرنا, اور انٹیگریشن کے لیے ہم کام کرتے ہیں. یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کیریئر اپرچونیٹیز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لینگویج کورسز بھی کراتے ہیں, انگلش میں بھی اور اردو اسکول بھی ہمارا ہے. اور ریسنٹلی ہم نے ہوم اسکول بھی اسٹارٹ کیا ہے. تمام کمیونٹی کو انہوں نے ہیپی فیسٹیول میں بلایا اور سیلیبریشن کی, اور سب کو یہاں پولیس بھی ہے, لوکل کمیونٹی بھی ہے, الیکٹڈ ممبر سارے ہیں کونسل سے. میرا کولیگ جومن ہے, لینی مکلاؤڈ ہے, myself and other people are here. I think it was such a lovely feeling to come in and see so many different people from different backgrounds, different age ranges, different ethnicities, different religions, sitting together, sitting next to their neighbours, and being able to enjoy a festival that may not be strictly part of their religion, but they can appreciate that it's part of the community and part of an overall celebration that we're taking part in together. Ramadan is obviously a tough time for people that are fasting, so for somebody that it's not their obligation to do, but appreciate the fact that it is difficult to do and respect that, just goes to show how much harmony we have in the community. There are a lot of issues as like any other community, but you can see today that we are came a long way from being maybe the first generation of Asian people or first generation of Muslims within the Glasgow community. So I'm really glad that I got to come. My mum been coming to this for a very long time and raving about all the wonderful food she meets, just to come and to see it with my own 2 eyes and hear this. اسکاٹش کونسلرز نے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور نیوزی لینڈ جیسی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں. Good to be here at a happy occasion and to wish everyone a happy Eid. I know this year has some hard times for Muslim brothers and sisters around the world, as Dr. Rafiq said. It's a challenging time. I stood with many of you at the vigil after the attacks in New Zealand this year in solidarity with Muslim brothers and sisters around the world. Once more, you would have noticed that the chair suggested that your privileged guests who are going to have an opportunity to speak to you endeavoured to be brief. So I would like to thank Billy Raja for using up his time and mine. انجینئر منیر احمد اور شوکت سلطان نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. To be here gathered with all community and PDA from its inception we have tried our best to create harmonious atmosphere. I am very proud of this place. I've been working here for 5 years and I can see that communities from all over Glasgow has come here to enjoy. And apart from that, we have the councillors, we have Chief Inspector as well with us. We need your help. We need a bit of vigilance.
either to help police or other to help Glasgow City Council, any way you feel like. Being here and joining us at this very special time, which is an Eid party. Eid is a time of happiness. Enjoy it. So let us enjoy it, and we will start our program straight away with happiness. One of them is Eid al-Fitr, and Eid al-Fitr is the celebration of the completion of an obligation called fasting. Fasting is one of the pillars of Islam. Islam has 5 pillars. So first is declaration of faith, and then salah, performing prayer 5 times a day, and then fasting. Fasting is once in a year. तमाम मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई और ईद का केक भी काटा गया। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पीडीए हाल में पीडीए के ज़रिए तमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी भरपूर हिस्सा लिया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। यूएई के मारूफ कंस्ट्रक्शन ग्रुप बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग ग्रुप की जानिब से दुबई के मुकामी होटल में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन की इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद समेत ब्राइटो पेंट के डायरेक्टर मार्केटिंग ख्वाजा जैन एजाज सक्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद की मुनासबत से दियार गैर में सजाई जाने वाली तकरीबात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ कंपनी बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानी ब्रांड ब्राइटो पेंट के चेयरमैन ख्वाजा एजाज सक्का की जगह नुमाइंदगी के लिए डायरेक्टर मार्केटिंग ब्राइटो पेंट ख्वाजा जैन एजाज सक्का बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि उनके हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अरफान अफसर अवान भी शरीक थे। इस मौके पर बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग और ब्राइटो पेंट के दरमियान होने वाले मुआहदे की तफसीलात भी बताई गईं और इस हवाले से जश्न भी मनाया गया। बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर शाकर अली राजवानी ने अपने ग्रुप के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया, जबकि ब्राइटो पेंट के मार्केटिंग हेड ने इस हवाले से तकरीब में मौजूद शुरा को प्रेजेंटेशन दी, जबकि जैन सक्का ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। ब्राइटो पेंट के मार्केटिंग मैनेजर ख्वाजा जैन एजाज सक्का का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान से बाहर जब इनकी कंपनी को सराहा जाता है तो ये पाकिस्तान का एजाज होता है कि दियार गैर में पाकिस्तानी मसनूआत को लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे यूएई में या दूसरी कंट्रीज़ में आने की वजह ही सिर्फ ये है कि यार अगर पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से लोग आके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एज अ पाकिस्तानी ब्रांड हम क्यों नहीं दुनिया में जाके पाकिस्तान के नाम को प्रमोट कर सकते हैं। बिंदाई ग्रुप के साथ हमने लास्ट ईयर काम स्टार्ट किया और खुशी भी इस बात की थी कि ये लोग भी पाकिस्तान से हैं। इन्होंने 1989 में यहाँ पर स्टार्ट किया और आज बिंदाई का एक अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, जिस वजह से हमें भी काउंटर्स के ऊपर एक अच्छी जगह इनके नाम होने की वजह से मिल रही है। बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर शाकर अली राजवानी का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग का हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ यूएई की मार्केट में प्रमोट किया जाए बल्कि उन्हें आलमी मार्केट में भी मुतारफ कराया जाए। उनका कहना था कि बिन दहाई ग्रुप ये काम बड़ी कामयाबी से कर रहा है और ये कामयाबी बिन दहाई ग्रुप की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। बिन दहाई का एक हमेशा से ख्वाब रहा है कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको न सिर्फ इस मार्केट के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्रमोट किया जाए। एंड दिस इज़ ब्राइटो इज़ वन ऑफ द जो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो लीडिंग पेंट कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्वालिटी वाइज भी और सेल वाइज भी राइट नाउ इज़ नंबर 1। तो वी हैव अ गुड चांस कि हम इसको यहाँ पे इस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया है इस दुबई मार्केट के अंदर तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। लाइक इस मार्केट के अंदर पहले जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहलाती थी, इस वक्त ये है कि जिन डीलर्स ने और जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया है दे आर नाउ सेइंग द सेम थिंग कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये क्वालिटी उन जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो पेंट्स इस मार्केट के अंदर मौजूद थे उससे काफ़ी बेहतर है। तकरीब के आखिर में बिन दहाई बिल्डिंग मटीरियल ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन कामरान अहमद रियाज के साहबजादे यहिया कामरान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और असामा अरफान ने मेहमान खसूसी को तारफी शील्ड पेश की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद,
92 न्यूज़ दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में उर्दू अदब और सूफ़ीज़म के फ़रोग़ के गर्ज से दिलकश सूफ़ी म्यूज़िकल नाइट का इनेकाद किया गया। सूफ़ी महफिल में मिडलैंड्स भर से मेयर्स, लॉर्ड मेयर्स, काउंसलर्स, MB के अलावा दीगर कम्युनिटी की ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। सूफी म्यूजिकल शाम बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसका मकसद ओलिया और सूफिया का पैगाम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हर खासो आम तक पहुंचाना था। सूफी म्यूजिकल शाम में मुकामी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख और दीगर कम्युनिटीज ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ फोक सिंगर तारिक महमूद और उभरती हुई सूफी सिंगर आमना सुल्तानी ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा करते हुए शायकीन को बेहद महसूस किया। इस खड़क के टुकड़ बजे तता होया चुला और फकीर तेरा जरज कावड़ तेरा दियो यही बुला इस खड़क के टुकड़ बजे तता होया चुला और फकीर तेरा जरज कावड़ तेरा दियो यही बुला। शुरका ने मुकामी सलाहियतों के हामिल सूफी सिंगर्स की हौसला अफजाई की और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए ऐसे बामकसद और मुस्बत प्रोग्राम्स आइंदा भी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अजीम, मेयर ऑफ नॉर्थहैम्पटन नौज़म इफ्तिहार चौधरी, मेयर ऑफ वोस्टर काउंसलर चौधरी अल्लादिता, मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट एनीथिया मैकनाटायर, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।